10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो साल 2025 के अपने आखिरी मिशन के साथ इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा हुआ और 24 दिसंबर को इसरो अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी AST स्पेस मोबाइल के एक बेहद अहम संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का काम उसने पूरा कर लिया। अब इसके लिए उल्टी गिनती भी शुरू हुई और LVM-3M6 मिशन के जरिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। यह मिशन सिर्फ एक और सैटेलाइट लॉन्च नहीं बल्कि यह भविष्य के मोबाइल नेटवर्क, सैटेलाइट इंटरनेट और वैश्विक कनेक्टिविटी की दिशा बदलने वाला कदम माना जा रहा है। ऐसे में यहां सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर यह मिशन क्या है, भारत के लिए आखिर यह मिशन क्यों अहम है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को इतना खास क्यों माना जा रहा है और कैसे ये तकनीक आने वाले समय में स्टारलिंक जैसी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है। आइए इस वीडियो में आसान भाषा में एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है इसरो का LVM-3M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन। अब इस मिशन का आधिकारिक नाम है LVM-3M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये इसरो का पूरी तरह व्यवसायिक यानी कि कमर्शियल लॉन्च मिशन है जिसे इसरो की हैवी लिफ्ट क्षमता वाले रॉकेट LVM-3 के जरिए अंजाम दिया गया है। ये LVM-3 रॉकेट की छठी उड़ान होने वाली है और कमर्शियल मिशनों में इसकी तीसरी उड़ान मानी गई है। LVM-3 को भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट माना जाता है जिससे उसकी ताकत और भारी पॉलेड उठाने की क्षमता के कारण बाहुबली भी कहा जाता है। इसी रॉकेट ने पहले भारत के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशनों और बड़े अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्च को भी सफल बनाया था। आइए दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि भारत के लिए यह मिशन सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों है। अब भारत के लिए मिशन कई स्तरों पर बेहद अहम है। सबसे पहली बात, LVM-3 रॉकेट की विश्वसनीयता एक बार फिर वैश्विक मंच पर साबित होने वाली है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के वजन तकरीबन 6500 किलोग्राम है। अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो यह LVM-3 के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक संचार उपग्रह होने वाला है। इससे भारत की छवि एक भरोसेमंद और किफायती कमर्शियल लॉन्च हब के रूप में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भविष्य में अपने भारी और जटिल मिशनों के लिए भारत की ओर और ज्यादा रुख कर सकते हैं। इसरो पहले ही चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाले वन वेब के मिशन को LVM-3 के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। वन वेब मिशन में इसरो ने 2 चरणों में कुल 72 सैटेलाइट पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित किए थे। आइए अब समझ लेते हैं कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट आखिर क्यों खास है। सबसे पहला, बिना मोबाइल टावर के आपको नेटवर्क मिल जाएगा। दरअसल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 अगली पीढ़ी की डायरेक्ट टू सेल तकनीक पर आधारित सैटेलाइट है। इसका मतलब यह है कि अगर यह सिस्टम पूरी तरह सफल होता है तो 4G और 5G स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेंगे। यूजर को ना तो किसी नए फोन की जरूरत होगी ना ही किसी अतिरिक्त एंटीना या हार्डवेयर की। अब आज के समय में मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ग्राउंड टावरों पर निर्भर है, लेकिन इस सैटेलाइट के आने से टावरों पर निर्भरता काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दूसरा, दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक इसकी पहुंच है। दरअसल ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए उन इलाकों तक नेटवर्क पहुंचा सकता है जहां आज भी मोबाइल सेवा सपना बनी हुई है, जैसे हिमालय क्षेत्र, घने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र और हवाई उड़ानों के दौरान। आपदा के समय जैसे भूकंप, बाढ़, चक्रवात या युद्ध, जब जमीनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है तब सैटेलाइट नेटवर्क जीवन रेखा बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम संगठनों के अनुसार 2025 तक दुनिया की करीब 200 करोड़ आबादी अब भी इंटरनेट या नेटवर्क कवरेज से बाहर है। ये तकनीक उस डिजिटल खाई को पाटने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। तीसरा है यहाँ बेहतर स्पीड और बड़ी क्षमता। अब ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को 5600 से ज्यादा सिग्नल सेल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सैटेलाइट 120 Mbps तक की पीक स्पीड देने में सक्षम है, जो वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, तेज डेटा ट्रांसफर और HD स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा तकनीकी हथियार है इसका 223 वर्ग मीटर का विशाल फेज्ड एरे एंटीना, जो इसे लो अर्थ ऑर्बिट में अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एंटीना बनाता है। अब अगर ये लॉन्च सफल हो जाता है, वैसे ये लॉन्चिंग हो चुकी है, अगर ये
सक्सेसफुली वहां ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा। देखिए, लॉन्च अगर सफल हो जाता है तो आगे क्या कुछ होने वाला है इस बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल परीक्षण और ऑपरेशनल फेज की बात कर लेते हैं। अब सैटेलाइट के सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने के बाद सबसे पहले के इसके एंटीने को खोला जाएगा। इसके बाद वास्तविक परिस्थितियों में नेटवर्क टेस्टिंग की जाएगी। कुछ चुनिंदा मोबाइल नेटवर्क्स और यूजर्स पर इसका ट्रायल किया जाएगा। दूसरा, नेटवर्क विस्तार और वैश्विक लॉन्च। AST स्पेस मोबाइल की योजना पहले अमेरिका में सीमित स्तर पर सेवा शुरू करने की है। इसके बाद अलग अलग देशों के टेलीकॉम रेगुलेटर्स से मंजूरी लेकर इसे वैश्विक स्तर पर फैला दिया जाएगा। LVM-3 M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं बल्कि मोबाइल नेटवर्क के भविष्य की नींव है। इसरो के लिए ये मिशन भारत की तकनीकी ताकत और व्यावसायिक क्षमता का प्रतीक है, जबकि दुनिया के लिए उस दौर की शुरुआत हो सकता है जहां नेटवर्क हर जगह होगा, बिना टावर, बिना सीमा और बिना रुकावट के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।